Assalamu alaikum students. Today we are going to read Rhodophyta. Rhodophyta, rhodo mean red और phyta mean plants. Red algae को कहते हैं और like brown algae इनका आपने सबसे पहले habitat देखना है. ये भी marine water में पाए जाते हैं. However, some are found in fresh water जैसे कि Batrachospermum. और उसके अलावा हैबिटेट फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट इनका रीफ फॉर्मेशन. इन पे डेपोजिशन होती है कैल्शियम कार्बोनेट्स की और ये कोरल रीफ्स बनाते हैं. कॉमन टर्म है जिससे आप पहले भी फेमिलियर हैं. थैलस फॉर्मेशन इसकी कैसी होती है? मोस्टली फिलामेंटस होती है, कुछ में एक सिंगल फिलामेंटल एक्सिस होता है, जैसे कि बेट्राकोस्पर्मम में सिर्फ एक सिंगल एक्सिस होगा. जैसे यहाँ पे देखें एक एक्सिस है. और कुछ ऐसे हैं जैसे पोलीसाइफोनिया, उसमें फर्दर क्या होता है, एक सिंगल एक्सिस नहीं होता बल्कि सेंटर में भी ब्रांचेस होती हैं और फिर उससे एक्सिलरी ब्रांचेस या लेटरल ब्रांचेस निकल रही होती हैं. फिर ग्रोथ ऑफ थैलस वो उसी तरह होती है जिस तरह आप पीछे कारा में करके आए हैं ना, फ्रोमा नोड, फ्रोमा एपिकल सेल. इसके अलावा इसमें सेल टाइप कैसी है, यूकैरियोटिक है और यूनिन्यूक्लिएट होते हैं. इसके अलावा इसमें एक सिंगल वैक्यूल, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल पाया जाता है अक्सर स्पीशीज़ में. साइटोप्लाज्म इसका पेरिफेरी में होता है और इसमें क्रोमेटोफोर्स होती हैं. क्रोमेटोफोर्स आर लेमुलर स्ट्रक्चर्स. जिस तरह थैलाकॉइड मेम्ब्रेन्स होती हैं ना, इस तरह की मेम्ब्रेन्स होती हैं और उन पे मौजूद होते हैं पिगमेंट्स. इट इज़ करेक्टर ऑफ एल्गी. और ये जो स्पेसिफिकली बेट्राकोस्पर्मम में पाए जाते हैं वो बैंड शेप होते हैं या पेराइटल होते हैं. पेराइटल हम कहते हैं जो होलो हों अंदर से और मेम्ब्रेनस हों. और सैटेलाइट भी हो सकते हैं कुछ स्पीशीज़, कुछ क्लासेस ऑफ रोडोफाइटा में, जैसे पेनिगेल्स ऑर्डर में, निमेलियोनेल्स में ये स्टेलेट होते हैं यानी स्टार शेप होते हैं. और इसके पिगमेंट्स यहाँ पे दिए हुए हैं, क्लोरोफिल ए और डी. डी स्पेसिफिसिटी ऑफ रोडोफाइटा. और उसके अलावा फाइको एरिथ्रिन स्पीस में स्पेसिफिकली पाए जाते हैं एलोफाइकोसायानिन्स. इसकी फूड जो है वो फ्लोरिडियन स्टार्च है स्पेसिफिकली. और अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इसमें सारे ऑर्गेनेलिज जो पाए जाते हैं आमतौर पे यूकैरियोट्स में डिक्टायोसोम्स, ये गोल्जी ऑपरेटर्स के लिए टर्म यूज़ होती है. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं. सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इसमें नहीं होती. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के डिफरेंट मोड्स हैं, उसमें से एक है कार्पोस्पोर्स. कार्पोस्पोर्स कैसे बनते हैं? बेसिकली जो जाइगोट होता है, जाइगोट इज़ नॉर्मली डिप्लॉयड. अगर जाइगोट जो डिप्लॉयड जाइगोट जब अडल्ट बनाता है तो इसमें माइटोटिक डिवीजन्स होती हैं. अगर इसमें मियोटिक डिवीजन हो जाए तो जो डिप्लॉयड जाइगोट है उसमें अगर मियोसिस हो जाए तो ये क्या बनाएगा? हैप्लॉइड स्पोर्स बनाएगा. कितने बनाएगा? 4. तो ये हैप्लॉइड स्पोर्स जो हैं इनको हम कहते हैं कार्पोस्पोर्स. कार्पोस्पोर्स जब जर्मिनेट करेंगे तो वो बनाएंगे, बॉडीज बनाएंगे, फिलामेंट्स, और उन्हें हम कहते हैं गुनीमोब्लास्ट. जो फिलामेंट्स ये बनाएंगे, हैप्लॉइड स्पोर है, जर्मिनेट करेगा और ये एक फिलामेंट बनाएगा. इस फिलामेंट को हम कहते हैं गुनीमो ब्लास्ट. ठीक है. कुनिमोब्लास्ट जो है जब इस पे फर्दर स्पोर्स बनते हैं उनको हम कहते हैं कार्पोस्पोर्स. ठीक है. कार्पोस्पोर्स बनेंगे और कार्पोस्पोर जर्मिनेट करके फिर दोबारा से कौन सी बॉडी बनाते हैं? जो एडल्ट बॉडी होती है वो किसकी? बेट्राकोस्पर्मम की. ठीक है. इसके अलावा एक और मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है, दैट इज कॉल्ड मोनोस्पोर्स. इससे आप पहले भी फेमिलियर हैं. एक स्पोरेंजिया के अंदर एक ही स्पोर बनेगा, ये भी पेट्राकोस्पर्मम का मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है. फिर न्यूट्रल स्पोर्स कौन से होते हैं? इसमें क्या होता है, कोई वेजिटेटिव सेल जो है ना वो एज अ स्पोर एक्ट करना शुरू कर देते हैं और हम उसे कहते हैं ये न्यूट्रल स्पोर्स हैं और ये बेंजिया में पाए जाते हैं. फिर टेट्रास्पोर्स जो एक स्पोरेंजियम के अंदर 4 बनेंगे, ये भी बेट्राकोस्पर्मम का करेक्टर है, उसके अंदर इस तरह एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है. फिर बाइस्पोर्स और पोलीस्पोर्स. नाम से पता चल रहा है एक स्पोरेंजियम के अंदर 2 स्पोर्स बने तो बाइस्पोर्स और अगर मैनी बने तो पोलीस्पोर्स कहते हैं. आगे ये जो नीचे 4-5 पॉइंट्स लिखे हुए हैं, दिस इज रेपिटेशन, इसको आप रीड करेंगे तो आपको